जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं। देखिए ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूपी पुलिस एग्जाम में। तो अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये हिंदी व्याकरण है और हिंदी व्याकरण काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग के लिए हम लेकर आए हिंदी व्याकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर हम देखते हैं वर्ण और ध्वनि। हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग वर्ण और ध्वनि देखते हैं। चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है, प का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो प का उच्चारण स्थान है बताइए क्या है। तो प का आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा यानी कि ऐसा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं बताइए। जब व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। उसको हलंत कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हलंत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपके, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। च का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, च का उच्चारण स्थान क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तालु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा तालु हो जाएगा। निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है बताइए, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ल, जो ल है अंतःस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। तो हरस्थ स्वर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरस्थ स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या कहलाती है, क्या होती है बताइए। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो स्वर होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है बताइए, इकहारा उदाहरण चिन्ह में से कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, ल कौन व्यंजन है बताइए, ल कौन सा व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्थ व्यंजन। ल अंतःस्थ व्यंजन है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो मुक्ताक्षर की। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। छत्रज्ञ कौन व्यंजन है, छत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है। तो उसको वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विराम चिन्ह में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है। विराम चिन्ह बताइए, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खड़ी पाई और नीचे एक बिंदु होता है उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में हरस्थ वर्ण होते हैं बताइए, हिंदी में हरस्थ वर्ण की संख्या कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 होता है। हिंदी में हरस्थ वर्ण की संख्या 4 होता है। अ का उच्चारण स्थान है, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अ का उच्चारण स्थान होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। र तथा री का उच्चारण स्थान है, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा। र तथा री का उच्चारण स्थान मुद्रा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है बताइए, घोष वर्ण कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह जो होता है घोष वर्ण होता है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है बताइए, हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर हरस्थ जो अंतःस्थ व्यंजन होता है, वर्ण होता है, उसकी संख्या 4 होती है। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है बताइए, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत य को रखा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, च जो है अघोष वर्ण है।
तो स का उच्चारण स्थान है, देखिए तालाबी सा है, तालाबी सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तालाबी सा का उच्चारण स्थान तालु होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्षई का उच्चारण स्थान है यहाँ पर दीर्घई है, दीर्घई का उच्चारण स्थान बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ल का उच्चारण स्थान बताइए, ल का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ल का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। तो व्यंजन के अंत में अगर हलंत लग जाता है तो उसका मान क्या होता है। तो उसका मान हो जाता है आधा हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हलंत लगने पर मान आधा हो जाता है। द का उच्चारण स्थान होता है, तो जो द का उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, तो दंत होता है। राइट आंसर नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा दंत। आ और दीर्घई दीर्घऊ वर्ण है, बताइए आ दीर्घई दीर्घऊ वर्ण कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ वर्ण है, दीर्घ स्वर है यहाँ पर, दीर्घ स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में आप लोग को मेहनत लगता है, तो कम से कम ये मेहनत के लिए आप एक लाइक तो बनता है, तो आप लोग कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए भ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ओष्ठ होता है, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अंगा का उच्चारण स्थान है क्या है, बताइए अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अंगा का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ड़ का उच्चारण स्थान क्या है, तो र का उच्चारण स्थान बताइए क्या होता है, तो मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मुद्रा। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 3। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है यहाँ पर ग का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ग का उच्चारण स्थान होता है आपके कंठ होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। त का उच्चारण स्थान है, जो त का उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, तो त का उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, त का उच्चारण स्थान यहाँ पर कंठ होता है। छ का उच्चारण स्थान है क्या होता है, बताइए छ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तालु होता है। छ का उच्चारण स्थान तालु होता है। ध का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए ध का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ध का होता है दंत होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ध का उच्चारण स्थान कंठ दंत होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है, तब उसको कहा जाता है संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो फ का उच्चारण स्थान आपका होता है ओष्ठ होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो यहाँ पर आपका ट का उच्चारण स्थान होता है मुद्रा होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, कह रहा है निम्न चिन्हों में कौन योजक है, बताइए कौन सा योजक है। तो यहाँ पर जो ये माइनस वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है यही इसी को बोलते हैं योजक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं शब्द। देखिए चैप्टर वाइज कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, इसलिए हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर शब्द है और यूपी पुलिस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यूपी पुलिस की एग्जाम है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग का क्वेश्चन सभी के सभी याद हो जाए। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो जो ध्वनियों से बना होता है सार्थक वर्ण समुदाय उसको क्या कहा जाता है, तो उसको शब्द कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पत्थर शब्द है, तो पत्थर शब्द कौन सा शब्द है, तो तद्भव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कान शब्द है, जो कान शब्द है वो कौन सा शब्द है, कान, तो तद्भव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कान तद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं, तो उसको कहा जाता है आपको कहा जाता है योगरूढ़ शब्द। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। वाष्प क्या है, तो वाष्प आपका होता है तत्सम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, वाष्प जो होता है तत्सम होता है। आम्र शब्द क्या है, तो आम्र शब्द होता है आपके तत्सम होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आग शब्द है, तो आग शब्द कौन सा है, तो आग शब्द है आपका तद्भव है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोर शब्द है,
तो मोर कौन सा शब्द है? तो मोर तद्भव शब्द है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोर तद्भव है। खेत शब्द है, तो खेत कौन सा शब्द है? तो तद्भव है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेत तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है उत्पत्ति व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द होते हैं तो शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर रचना या बनावट के रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना या बनावट की दृष्टि से जो शब्द होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। सिद्धांत शब्द है, बताइए सिद्धांत शब्द कौन सा शब्द है? तो तत्सम है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांत तत्सम है। आंसू शब्द है, तो आंसू कौन सा शब्द है? तो तद्भव है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसू तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय शब्द है, तो पुस्तकालय कौन सा शब्द है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुस्तकालय यौगिक शब्द है। पंकज शब्द है, तो पंकज कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशज। पंकज जो है शब्द देशज है। भिक्षा शब्द है, जो भिक्षा है बताइए कौन सा शब्द है? भिक्षा, तो भिक्षा आपका है तत्सम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिक्षा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है पंख शब्द है, बताइए पंख कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके पंख जो होता है, जो पंख होता है आपके तद्भव होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिंजड़ा, पिंजड़ा शब्द है, तो पिंजड़ा कौन सा शब्द है? तो पिंजड़ा आपको हो जाएगा तद्भव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पिंजड़ा जो है तद्भव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, संज्ञा। संज्ञा से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, तो हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर पहला, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? बताइए हरिओम जो है कौन सा संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है हरिओम। मंगलवार कौन संज्ञा है? तो जो मंगलवार है आपका कौन संज्ञा है बताइए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। मंगलवार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता हो? तो उसको क्या कहा जाता है बताइए? जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका संज्ञा कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, उसको संज्ञा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए जिन्हें एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है जिससे एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो। इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा बताइए? इन वाक्यों में जय चंदो जो है कौन संज्ञा है? तो जय चंदो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो अगर आप लोग अगला वीडियो देखना चाहते हैं अगले हिंदी व्याकरण का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्लास हमारा यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।